हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ सिद्धिदात्री की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो 9वें दिन पूजी जाती है। अनादिकाल से यह ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, तब केवल परम ब्रह्म का निराकार निरंजन असीम प्रकाश विद्यमान था। उसी अदृश्य परब्रह्म की परम शक्ति को आदि शक्ति कहा गया है। यह आदि शक्ति ही समय, काल और ब्रह्मांड की जननी है। उन्हीं आदि शक्ति का एक अद्भुत सर्वसिद्धि देने वाला रूप है माँ सिद्धिदात्री। उनका नाम ही उनके दिव्य कार्य को प्रकट करता है। सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया, तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल पुरुष तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं। तब उन्होंने परम आद्या शक्ति का ध्यान किया। ब्रह्मा के तप से प्रसन्न होकर परम शक्ति ने एक अद्भुत देवी के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। यह शक्ति ही त्रिदेवी को मूलाधार है। यही शक्ति समय समय पर अलग अलग स्वरूप धारण करती है। नवदुर्गा में अंतिम और सर्वोच्च स्थान पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री वही परम शक्ति है। 9वीं तिथि को इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि यह वह दिन है जब शक्ति और साधक का मिलन परम चरम पर पहुंचता है। माँ सिद्धिदात्री का अवतरण इस बात का प्रतीक है कि साधना का अंतिम अवस्था में मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। ज्ञान की सिद्धि, भक्ति की सिद्धि और आत्म साक्षात्कार की सिद्धि। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अद्वितीय बताया गया है। वे 4 भुजाओं वाली है। उनके दाहिने हाथ में चक्र है, जो समय के चक्र और धर्म के संरक्षण का प्रतीक है। दूसरे दाहिने हाथ में गदा है, जो शक्ति और स्थिरता का संकेत देती है। बाएं हाथ में वे शंख धारण करती है, जो सृष्टि की ध्वनि ओम का प्रतीक है। और दूसरे बाएं हाथ में कमल है, जो पवित्रता, शांति और मोक्ष का द्योतक है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। उनकी आभा चंद्रमा के समान शीतल और तेजस्वी है। उनके मुख पर स्थिर करुणा, नेत्रों में असीम ज्ञान और मुस्कान में पूर्णता की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि जो साधक उनकी आराधना में लीन होता है, उसकी आत्मा को ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की सिद्धियां स्वयं उसके हृदय में उतर आई हो। सिद्धिदात्री नाम में छिपा है। सिद्धि और दात्री, यह देवी 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान करती है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। पहली सिद्धि है अनिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने की शक्ति। दूसरी सिद्धि है महिमा, विशाल से विशाल बनने की शक्ति। तीसरी सिद्धि है गरिमा, अत्यधिक भारवान होने की शक्ति। चौथी सिद्धि है लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की क्षमता। 6 नंबर पे है पराक्रम, इच्छानुसार कार्य सिद्ध करने की क्षमता। 7वीं सिद्धि है ईशित्व, समस्त वस्तुओं पर अधिकार की सिद्धि। 8वीं सिद्धि है वशित्व, सभी को वश में करने वाली क्षमता। साधक जब 9 दिनों तक शक्ति की आराधना कर माँ सिद्धिदात्री की शरण में पहुंचता है, तब उसे इन सिद्धियों में से किसी न किसी का अनुभव होता है। किंतु देवी सदैव चेतावनी देती है कि यह सिद्धियां केवल
आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए हो, अहंकार के लिए नहीं। माँ सिद्धिदात्री का प्राकट्य केवल चमत्कारिक सिद्धियों की कथा नहीं है, वे इस सत्य का बोध कराती है कि जीवन की अंतिम अवस्था में मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। उनके कमल में छिपा संदेश है, निर्मल रहो, जैसे कमल की पंखुड़ियां कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहती है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना, पालन और संहार का दायित्व लिया, तब उन्हें यह शक्ति प्रदान करने वाली देवी कोई और नहीं बल्कि सिद्धिदात्री ही थी। विष्णु को पालन की शक्ति, महेश को संहार की शक्ति और ब्रह्मा को सृजन की शक्ति, इन सभी का मूल यही देवी है। इसलिए इन्हें महामाया और सर्व सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। हमने जाना कि कैसे आदिशक्ति ने स्वयं को सिद्धिदात्री रूप में प्रकट किया और 8 सिद्धियों की अधिष्ठात्री बनी। अब हम उन पौराणिक घटनाओं और भक्तों की कथाओं की ओर बढ़ते हैं, जहां माँ सिद्धिदात्री ने अपनी दिव्य उपस्थिति से असंभव को संभव कर दिखाया। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के पूर्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी तपस्या कर माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के लिए रचनात्मक शक्ति मांगी, विष्णु ने पालन के लिए योग माया और अद्भुत सामर्थ्य की कामना की, महेश शिव ने संहार के कार्य हेतु अदम्य पराक्रम की याचना की। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर तीनों को 8 सिद्धियां प्रदान की। तभी त्रिदेव अपने अपने दायित्व को पूर्ण कर पाए। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का ज्ञान और अनंत वेदों का स्रोत मिला, विष्णु को योग माया मोहिनी रूप धारण करने की शक्ति और अनंत अवतारों की क्षमता प्राप्त हुई, महेश को त्रिशूल की अपार शक्ति, तांडव की अग्नि और मृत्यु पर भी विजय की सामर्थ्य प्रदान हुई। कहा जाता है कि इसी समय शिव ने माँ सिद्धिदात्री से अद्वितीय वर मांगा, माँ मुझे आपके साथ एकाकार होने का वर दीजिए। देवी ने प्रसन्न होकर अपने अर्धांग को शिव में समाहित कर लिया। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का आधा अंग देवी सिद्धिदात्री का ही स्वरूप है। यह प्रतीक है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। सत्ययुग के आरंभिक काल में असुरों ने देवताओं पर भीषण आक्रमण किया। असुरों को वरदान मिला था कि उन्हें देव, दानव या पुरुष पराजित नहीं कर सकते। तभी सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा ने उन्हें माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने का निर्देश दिया। देवताओं ने एक साथ 9 रात्रियों तक उपवास कर तप किया। देवी प्रकट हुई और बोली, हे देवान, भय त्यागो, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी जिससे असुरों का विनाश होगा। माँ ने देवताओं को दिव्य अस्त्र शस्त्र और रणनीति का ज्ञान दिया। उसी शक्ति से इंद्र ने रुद्रासुर का वध किया और स्वर्ग की रक्षा हुई। माँ सिद्धिदात्री केवल देवताओं को ही सिद्धियां नहीं देती, बल्कि साधारण साधकों को भी अनुग्रह प्रदान करती है। महर्षि अगस्त्य की कथा। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने समुद्र पार कर लंका जाने के लिए देवत्व प्राप्त करने की इच्छा की। उन्होंने घोर तप किया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर उन्हें प्राप्ति सिद्धि प्रदान की, जिससे वे समुद्र पर कमल की तरह हल्के कदमों से चलते हुए लंका पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। सत्य और धर्म के पालन के लिए
प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने अपनी अंतिम परीक्षा के समय माँ सिद्धिदात्री की स्तुति की। माँ ने उन्हें प्राकम्य सिद्धि प्रदान की, जिससे वे अपने धर्म का पालन करते हुए भी जीवन की कठिनतम स्थितियों को सहजता से पार कर सके। मीराबाई की भक्ति। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान किया। कहते हैं कि उन्हें वशित्व सिद्धि प्राप्त हुई। इसी सिद्धि के प्रभाव से क्रूर सास ससुर भी उनके अद्भुत प्रेम और भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। माँ सिद्धिदात्री द्वारा दी जाने वाली अष्ट सिद्धियाँ केवल अलौकिक शक्तियाँ नहीं है, हर सिद्धि का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अनिमा हमें सिखाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाओ, अहंकार को छोड़ा करो। महिमा बताती है कि आत्मा अनंत है, उसका विस्तार असंभव नहीं। गरिमा का अर्थ है आत्मबल की दृढ़ता। लघिमा हमें सिखाती है कि जीवन को सरल और हल्का बनाओ। प्राप्ति दर्शाती है कि आत्म साक्षात्कार से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। प्राकम्य का तात्पर्य है अपने लक्ष्य को सिद्ध करने की अडिग इच्छा। ईशित्व आत्मनियंत्रण है। वशित्व मन और इंद्रियों को वश में रखने की कला है। इस प्रकार देवी यह संदेश देती है कि बाहरी चमत्कार से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक सिद्धि, मन, वाणी और कर्म का शुद्धिकरण। नवरात्रि के 9वें दिन साधक का मन सहस्रार चक्र तक पहुँचता है, जो ज्ञान और मोक्ष का द्वार है। माँ सिद्धिदात्री इसी सहस्रार चक्र में वास करती है। कहा जाता है कि जब साधक की साधना सिद्धि के निकट पहुँचती है, तब माँ स्वयं उसे दर्शन देकर उसे वह शक्ति देती है जिसके बाद कोई भय, कोई मोह उसे बांध नहीं सकता। यह अवस्था आत्मा के परम ब्रह्म से मिलन की होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि की 9वीं तिथि को विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, परंतु श्रद्धा रखने वाला साधक किसी भी शुभ दिन उनकी आराधना कर सकता है। स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरी विधि है व्रत और स्नान। साधक प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सफेद या गुलाबी वस्त्र विशेष शुभ माने जाते हैं। तीसरी विधि आसन और कलश स्थापना। पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाएं। कलश में गंगा जल, आम्रपल्लव और नारियल रखकर देवी का आवाहन करें। चौथी विधि है मूर्ति या चित्र। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि उपलब्ध न हो तो सहस्रार चक्र का प्रतीक कमल पुष्प भी रखा जा सकता है। पांचवी विधि पंचोपचार षोडशोपचार विधि पूजा। दीप प्रज्वलित करें। अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर और चंदन से पूजा करें। धूप और दीप अर्पित कर माँ का ध्यान करें। 6 नंबर की विधि है भोग और प्रसाद। कमल गट्टा, पके केले, सूजी का हलवा या सफेद मिष्टान्न विशेष प्रिय माने जाते हैं। 7वीं विधि है कन्या पूजन। 9वीं के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना और दक्षिणा देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह 9 कन्याएं नवदुर्गा के प्रतीक हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने हेतु यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है।
ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। साधक को इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। जप के समय सहस्रार चक्र सिर के मध्य पर ध्यान केंद्रित करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह ध्यान साधक के भीतर स्थित सुप्त शक्तियों को जागृत करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखने वाले साधक के लिए नवमी का व्रत विशेष फलदायी होता है। आध्यात्मिक फल, साधक का सहस्रार चक्र जागृत होता है जिससे दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। भौतिक फल, जीवन में सफलता, रोगों से मुक्ति और परिवार में समृद्धि आती है। मानसिक फल, मन स्थिर होता है, क्रोध और अहंकार का नाश होता है। व्रत के दौरान साधक को सात्विक आहार जैसे फल, दूध, मेवा, साबूदाना आदि का सेवन करना चाहिए। अन्न और तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं, आज भी अगणित भक्त उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं। पहले तो आध्यात्मिक साधना में सफलता। कई योगी और ध्यान साधक बताते हैं कि नवमी के दिन सहस्रार चक्र पर ध्यान करने से उन्हें अनोखी शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। असाध्य रोगों से मुक्ति, कुछ भक्तों ने माँ के मंत्र जप और नवमी व्रत से कठिन रोगों से राहत पाई है। जीवन में सिद्धि और उन्नति, विद्यार्थियों और व्यापारियों ने बताया कि नियमित पूजा और कन्या पूजन से उनकी बाधाएं दूर हुई और नए अवसर प्राप्त हुए। माँ सिद्धिदात्री की आराधना यह सिखाती है कि सच्ची सिद्धि बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उनकी 4 भुजाएं हमें 4 दिशाओं में मार्गदर्शन देती है। चक्र, समय का सदुपयोग करो। गदा, कठिनाइयों से डरो मत। शंख, सृष्टि की पवित्र धुनी को अपने भीतर सुनो। कमल, निर्मल रहो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नवदुर्गा की आराधना का चरम बिंदु माँ सिद्धिदात्री है। साधक जब 9 दिनों की साधना के बाद उनके चरणों में पहुँचता है तो यह केवल पूजा का अंत नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। उनकी कृपा से साधक को अष्ट सिद्धियां तो मिलती ही है, साथ ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी माँ सिद्धिदात्री की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।